नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर से पीएफआई पर छापे मारे गए हैं और आज तकरीबन देश के 8 अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। इस दौरान 200 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से पीएफआई पर दबिश दी गई है। एक बार फिर से पीएफआई संगठन पर जो है लगातार छापेमारी की जा रही है। एटीएस, क्राइम ब्रांच की ग्रुप और साथ ही साथ लोकल पुलिस के साथ मिलकर आपको बता दें कि ये जॉइंट छापेमारी लगातार की जा रही है और अलग अलग जगहों से, यानी आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, हर जगह से जो है कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ ये हर पल जो है अपडेट हो रहे हैं, यानी ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले जो है 150 के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे थे, अब ये आंकड़े 200 हो गए हैं और अभी जो फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट्स आई है उस हिसाब से ये आंकड़े 245 के पार चले गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पीएफआई पर ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एटीएस की टीम द्वारा पीएफआई पर कार्रवाई देखने के लिए मिली थी, जहां आपको बता दें कि पीएफआई के 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इस दौरान पीएफआई के जो समर्थक है उन्होंने जमकर हंगामा काटा था और उस वक्त भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें कि हमने आपको इस बात से भी रूबरू कराया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर पीएफआई में जो गिरफ्तारी हुई थी उसका जो है विरोध किया गया था। अब ऐसे में ये ताजा अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है, हम आपको आंकड़े बताते हैं कि कौन से राज्य से और कितने लोगों को अब तक की जो फ्रेश जो आपको बता दें कि आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, किस तरह कितने लोगों को कहां से गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़े कुछ इस प्रकार है। कर्नाटक से जो है 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, असम से 20, गुजरात से 15, उत्तर प्रदेश से 44 और दिल्ली से 32। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएफआई के 21 बंदे जो है और अलग अलग जगहों से उठाए गए हैं। ये आंकड़ा काफी ज्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है और दिल्ली के बहुत ही आपको बता दें कि क्रूशियल प्लेसेस पे, लाइक शाहीन बाग कहिए, निजामुद्दीन कहिए, यहाँ पर छापेमारी करके कई सारे लोगों को यहाँ से भी डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि पीएफआई पर आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई देखने के लिए मिली है। कई सारे लोग जो इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े पद पर विराजमान थे, उन लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो टेरर फंडिंग का मामला सामने आ रहा था, क्योंकि पीएफआई पर लगातार बैन लगाने की मांग की जा रही है। इसमें टेरर फंडिंग करने के लिए जो सांप्रदायिक हिंसा है वो भड़काने का आरोप लगाया गया था। कई सारे और मामले पीएफआई के जो है निकलकर सामने आए। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब दिल्ली में जहांगीरपुरी में ये मामला सामने आया था सांप्रदायिक हिंसा का, उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि पीएफआई के लोगों ने पर्टिकुलरली इसे लेकर पर्चे बांटे थे कि हमारा धर्म संकट में है। और इस जो पर्चे को बांटे गए थे और पर्चे बांटने के बाद जहांगीरपुरी में जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए, ये आप सभी ने देखा था। तो ये पीएफआई पर जो है शुरुआत से कई सारे मामले आते नजर आए थे। कई बार जो है कई हिंसा, जो हिंसक झड़प हुई, जो कई हिंसा हुई, उनमें भी इनका नाम आ रहा था, टेरर फंडिंग में भी इनके नाम थे। और सवाल यही उठ रहा था कि आखिर सरकार इनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब सरकार को पता है कि पीएफआई इन सारे कामों में जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जिसके बाद आपको बता दें कि इसके पीछे जो अभी कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का दिमाग बताया जा रहा है। अमित शाह ने इसे लेकर प्रॉपर मीटिंग की थी, जिसमें अजीत डोवाल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। और इस मीटिंग में इस प्रॉपर तरीके से जो अभी छापेमारी चल रही है, इसकी रणनीति जो है पहले तैयार हुई थी और किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया है, इस पर चर्चा की गई थी। और आप देख सकते हैं बड़ी मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद लगातार जो है कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार छापेमारी करके पीएफआई के ठिकानों पर आपको बता दें कि 9 राज्य हो चुके हैं। पहले 8 राज्यों में चल रही थी छापेमारी, अब ये बढ़ गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आंकड़ा और राज्यों का जो गिनती है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि लगातार
छापेमारी है जो है पुलिस, एटीएस की ग्रुप, क्राइम ब्रांच जो है काफी सक्रिय है और एक साथ मिलकर ये धावे बोलती नजर आ रही है। तो पीएफआई के कई सारे लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। हमने आपको बताया कि 245, अभी जो फ्रेश आंकड़े हैं वो 247 के हैं। 247 लोगों को अब तक जो है हिरासत में ले लिया गया है। पहले भी इसी तरीके से 106 लोगों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया था और इस वक्त पीएफआई के समर्थकों ने जमकर जो है हंगामा किया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, जालना और परभणी में भी पीएफआई से संबंधित ठिकानों पर रेड चल रही है। बता दें आपको कि दिल्ली से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी एटीएस और क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर जो है दबिश दी और उस वक्त जो आंकड़े हैं वो करीब 30 लोगों के हैं। 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात पीएफआई में दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर रेड के बाद 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्पेशल सेल के एसीपी लेवल के अधिकारी कंट्रोल रूम में थे, जबकि स्पेशल सेल के तकरीबन 100 जवान ग्राउंड पर थे। लेकिन पुलिस, स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच की टीम रेड में शामिल थी। शाहीन बाग, जामिया समेत कई इलाकों पर दिल्ली के दबिश दी गई, छापेमारी की गई। शाहीन बाग इलाके से जो नाम निकल के सामने, आपको बता दें कि शाहीन बाग इलाके से शोएब नाम के शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन के छात्रों को सर्कुलर जारी किया गया है। 19 सितंबर से 17 नवंबर तक धारा 144 भी लागू रहेगी। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को यह भी हिदायत भी दी गई है कि कैंपस के भीतर या बाहर समूह को इकट्ठा नहीं होने देना है। किसी तरीके की नारेबाजी या कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सर्कुलर में यह भी कहा गया कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो यूनिवर्सिटी उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने के लिए बाध्य है। तो देख सकते हैं दिल्ली में भी बड़ी कार्रवाई है। वहीं लखनऊ के पीएफआई के जुड़े करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बख्शी, तालाब, इजोटा के साथ साथ लखनऊ के शहरी इलाकों में भी दबिश जो है दी गई है। बता दें आपको कि पीएफआई के मददगार दबोचे गए हैं। सभी से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। कुछ नाम जो है निकलकर यहां से भी सामने आए हैं। वसीम और माजिद के नेटवर्क में आए सभी संदिग्धों को जो है गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इनका जो है जो दस्तावेज निकलकर सामने आए थे उस दस्तावेज के आधार पर भी पूछताछ की जा रही थी। उसमें भी कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस डिटेल थे जिनके जवाब इनके आका नहीं दे पाए थे, जिसके बाद इनका कनेक्शन निकाला गया और उस कनेक्शन के तहत अब आप देख सकते हैं छापेमारी करके उनसे जुड़े हुए लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिस तेजी से असम सरकार का ये, मध्य प्रदेश सरकार का ये पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कर रही है और जिस तरीके के दस्तावेज इस वक्त पीएफआई के खिलाफ निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय के साथ पीएफआई पर जल्द जो है बैन लग सकता है। पीएफआई पर जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बैन लगाया जा सकता है। इसकी मांग लगातार की जा रही है, पहले भी की गई थी, लेकिन उस वक्त पुख्ता सबूत नहीं मिले थे और जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय के साथ ये मांग जो है ये जल्द पूरी होती हुई भी नजर आएगी। ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से पीएफआई पर आज भी छापेमारी देखने के लिए मिली है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से पीएफआई पर छापेमारी हो रही है उसके बाद विपक्षी खेमे में भी काफी ज्यादा बौखलाहट है। कोई जो है उनका ये कहना है कि पीएफआई पर जो छापेमारी की जा रही है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है इस तरीके का काम कर रही है। कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला है और कुछ आरएसएस को इसमें इन्वॉल्व करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि मामला गंभीर है, पूछताछ भी की जा रही है और यही कारण है कि बैक टू बैक ये दूसरी जो है छापेमारी, बड़ी पैमाने पर छापेमारी जो है देखने के लिए मिली है। अब तक 247 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार जो है इसमें अपडेट्स आ रहे हैं जिससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये मामला हमने आपको विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।